हेलो बच्चों, क्लास 10th बोथ मीडियम। ओके बेटा, 26 का टेस्ट बेटा आपका, अच्छे से तैयारी करते रहिए। चैप्टर नंबर 12 हमारा चल रहा था, इसकी 3 अपन ने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आगे अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ध्यान से देखिए बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया ए कोड ऑफ ए सर्कल, पहले इंग्लिश में बता रहा हूँ बेटा। A chord of a circle of radius 10 centimeters subtends a right angle its center। एक कोड है बेटा किसी सर्कल की, हिंदी में कोड को जीवा बोलते हैं। वो क्या कर रहा है, सेंटर के ऊपर एक राइट एंगल बना रहा है। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है, समकोण बना रहा है, और जिसकी रेडियस 10 है। तो अपन पहले इसको ध्यान से बनाते हैं कि ये कैसे बनता है, क्योंकि अगर फिगर ही हमारे दिमाग में नहीं बनाना तो अपन क्वेश्चन के रट्टा मारता रह जाएंगे, रट्टा मारते रह जाएंगे। तो इसलिए हमें इसको थोड़ा सा सही सोचना भी है। तो ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारी कोर्ड होगी, जीवा होगी बेटा। अब जीवा इसको इधर मिला दो बेटा, सेंटर पे इसको इधर मिला दो, तो ये जो एंगल है ना वो 90 डिग्री का बन रहा है। मतलब थोड़ा सा ऐसे बनाओ, ठीक बेटा, 90 का लगना भी तो चाहिए ना। अब इसको मिला दो, ये लो कोड, कोई जरूरी थोड़ी है कि वही हमें लेनी है, ये भी तो कोड ही है। ओके बेटा, और जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो 10-10 सेंटीमीटर है। तो ये अपन ने इसका नाम ए बी दे दिया। चलो ठीक है जी, क्या करना है देखते हैं। आगे बोला गया फाइंड द एरिया कोरस्पॉन्डिंग, पहला है माइनर सेगमेंट, जो माइनर सेगमेंट है उसका एरिया निकाल के लाओ। दूसरा है मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का निकाल के लाओ। हिंदी में बात करें, माइनर सेगमेंट का मतलब होता है लघु वृत्तखंड, और मेजर सेक्टर का मतलब होता है दीर्घ, जो आपका सेक्टर है, त्रिज्य खंड है। ओके बेटा, तो सबसे पहले तो अपन ये निकाल के लाते हैं, जिसको हिंदी में वृत्तखंड बोला जाता है, माइनर कह लो, माइनर वृत्तखंड। छोटा जो है वो वृत्तखंड है, इंग्लिश में माइनर सेगमेंट बोला जाता है। तो आपको पता है ये कैसे निकलेगा, पूरे सेक्टर का निकाल के आप इस ट्रायंगल का माइनस कर देते हैं। ओके बेटा, तो इसका नाम यहां कोई पॉइंट सी दे दो। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी, तो क्या फार्मूला भाई, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा बेटा यहाँ 90 है, बाई 360, पाई की वैल्यू कुछ दे रखी है, देखते हैं, कई बार पाई की वैल्यू दी होती है। पाई कहता है यहाँ 3.14 लेना है, देखो ये देख लिया 3.14, आर स्क्वेयर 10 इंटू 10 यहाँ आर है। तो इसको पॉइंट को 16 करूंगा, बटे में 100 लग जाएगा बेटा। तो ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ये 4 पे कटा बेटा, 9 चौके 36, ये 2 पे कटा, ये 157 पे कटा। तो ये आ गया 157/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, ये हमारा सेक्टर का एरिया आ गया। हिंदी में बात करें तो त्रिज्य खंड ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ये तो आप जानते हो। अब इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक बेटा, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे आप, यहाँ देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये ध्यान से देखना, ये जो फार्मूला लगा रहे हैं आप 1/2 बेस इंटू हाइट, उसमें 90 का एंगल बनना जरूरी है। यहाँ हर बार 90 का एंगल नहीं होगा, तो इसलिए ध्यान से आपको करना है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस भी आपका 10 है और हाइट भी 10 है, इसको बेस मान लेते हैं और इसको हाइट मान लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, इसका नाम भी दो ओ ए बी। ठीक है बेटा, तो 1/2, ये तो कट ही हो रहा बेटा, फिर 5 पे तो 50। ओके, तो सारे सेक्टर में से अगर ट्रायंगल का माइनस कर दूंगा तो यही बचेगा बेटा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो क्या फार्मूला बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ओ ए बी सी, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी बेटा, ओ ए बी। हिंदी में बात करूं बेटा, जो माइनर सेगमेंट है, जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड ओ ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ओके बेटा,
तो ये आपका आ गया 157/2 माइनस ये आ गया 50। डिवाइड में 1 लगाया बेटा, 2 इधर आ गया, यहाँ 157 माइनस 100 बन जाएगा। तो ये 57/2 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो आपका पहले पार्ट का आंसर। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया मेजर सेक्टर, जो लघु दीर्घवृत्त खंड जो है, दीर्घ त्रिज्य खंड। तो ये जो इतना है ओ ए सी बी, ये तो छोटा त्रिज्य खंड है आपका, ये तो माइनर सेक्टर है बेटा। और पूछा गया मेजर सेक्टर, तो पाई आर स्क्वायर में से अगर ये माइनस कर दोगे तो बाहर वाला आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट है बेटा ये, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है बेटा, तो क्या फार्मूला, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी। ठीक है बेटा, हिंदी में बात करें तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर में से जो लघु त्रिज्य खंड है ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। तो पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10 × 10, इसको 16 किया तो बटे में 100 लग गया, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कहीं निकाला होगा बेटा, ये रहा 157/2। तो ये 100 से तो ये कट हो गया बेटा। ओके, तो इधर बता देता हूँ बेटा, स्पेस नहीं है, या इधर देख लो, देख लेता हूँ स्पेस है क्या नीचे। ओके बेटा, पड़ा है थोड़ा बहुत। तो यहाँ बेटा 314 बच गया माइनस 157/2। तो एलसीएम लेंगे तो बेटा 2 एलसीएम आ गया, तो इसको इससे भाग करेंगे, 2 इससे गुणा 600 कितना हो जाएगा 28, और ये 157 ही बचेगा। तो 8 में से 7 गया बेटा 1, यहाँ 2 12 बचा, 12 में से 5 गया बेटा 7 बच गया क्या, यहाँ 5 में से गया 4/2। ओके बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करूंगा कि बढ़िया समझ आया है बेटा, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, आप मेरे को बता देना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री। कहता है बेटा एक सर्कल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, यहाँ पे जैसे ये आर्क है, मतलब यहाँ से लेके जो ये चाप है, हिंदी में इसको चाप बोलते हैं। अब की बार यहाँ कोई जीवा नहीं आई, कोई कोड नहीं आई है, मतलब यहाँ से लेके जो ये आर्क है वो 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये 21 है, ये भी 21 है बेटा। ओके, तो फाइंड पहला है लेंथ ऑफ आर्क। तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है यहाँ से लेके ये लंबाई निकाल के लो, पहला पार्ट। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है बेटा, लेंथ ऑफ आर्क। तो इसके लिए फार्मूला होगा θ/360 × 2πr। ओके बेटा, तो ये मतलब जितना एंगल बन रहा है उतना ये पार्ट आ जाएगा, 2πr सारा फार्मूला होता है। ओके, मान लो अगर ये 2πr तो सारा हो गया, अब ये अगर छठवां हिस्सा है तो 2πr का छठा हिस्सा, नॉर्मल जैसे आप करते हैं वही बात बेटा। तो थीटा कीजिए 60/360, 2 पाई की वैल्यू देखते हैं, वैसे तो 22/7 ही होगी क्योंकि रेडियस 21 है। ठीक है बेटा, तो ये 6 पे कट हो गया, ये 3 पे कट हो गया, 3 6 पे 2 पे हो गया, 2 से 2 तो कितना आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। हिंदी में बात करें तो चाप की लंबाई बेटा, फार्मूला तो आपके आगे सामने है। सेकंड क्वेश्चन है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मड बाय द आर्क। तो कहता है इस आर्क ने जो ये सेक्टर बना दिया उसका एरिया, हिंदी में बात करें तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो नॉर्मल सी बात है बेटा, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर नाम दे सकते हो ओ ए बी सी, तो वही फार्मूला θ/360 × πr²। तो थीटा बेटा 60 आपको गिवन है, इंटू 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर 7 21 × 21। ये 6 पे कट हो गया, ये 3 पे कट हो गया, ये 2 पे कट हो गया, ये 11 पे,
11 की 21 से 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्मड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। अब यहाँ पे कोई कोड भी आपको दे दी गई बेटा, तो ये लो आप यहाँ कोड बना लेते हैं। तो ये एरिया निकाल के लाना है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। पूरे सेक्टर में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। अब रही बात इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें, तो इसके दो फार्मूले बेटा। पहला फार्मूला मैं आज बता देता हूँ, दूसरा फार्मूला वो नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा। तो जो ये पहला फार्मूला मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये फार्मूला इसने एग्जाम्पल में यूज नहीं कर रखा, ठीक है। और जो मैं कल बताऊंगा वो एग्जाम्पल में इसने यूज कर रखा है। ओके बेटा, और फार्मूले दोनों ही सही है, ऐसी बात नहीं है कि वो सही है ये सही है, दोनों ही सही है। +2 में कई क्वेश्चन मैंने उस फार्मूले से भी किए हैं, और फार्मूला है तभी यूज कर रहे हैं बेटा। ओके, तो वो थोड़ा आसान हो जाएगा इस तरह की ट्रायंगल में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है बेटा। तो इस तरह की ट्रायंगल में आप पिछले में भी लगा सकते थे इस फार्मूले को, मर्जी है आपकी। तो 1/2 इंटू साइन थीटा इंटू ए बी। ए बी का मतलब यहाँ फर्स्ट साइड है, बी का मतलब दूसरी साइड। मतलब ये है कि अगर आपके पास ट्रायंगल की ये दो साइड और इनसे बनने वाला एंगल थीटा हो, ये दोनों साइड होनी चाहिए और इनसे बनने वाला अगर एंगल है, तो आप उस ट्रायंगल का एरिया इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो। ये फार्मूला हमारे पहले कभी डिस्कशन में नहीं आया, एक्चुअली फार्मूला +2 में है, शायद कहीं +1 में भी हो सकता है। तो ये चीज आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, इससे बहुत काम आसान हो रहा है। तो 1/2 साइन थीटा आपको 60 डिग्री दे रखा है, ए आपको 21 है पहली साइड और दूसरी साइड भी यहाँ पे 21 है। तो साइन 60 की वैल्यू अब तो हमारे याद है √3/2, 21 इंटू 21, तो कुछ भी कट नहीं हो रहा बेटा। तो 21 की 21 से मल्टी 441, √3 और 2 का 2 से मल्टी 4 आ गया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है बेटा, सेगमेंट। तो क्या फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाला था बेटा, कितना है 231, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितनी है बेटा 441, √3/4, और यही आपका आंसर पीछे आ रहा है। ओके बेटा, तो आगे इसको से सोल्व ना करो, इतना ही लिख के छोड़ दो, क्योंकि और एलसीएम ले लोगे तो भी कोई ज्यादा सोल्व नहीं होगा, तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो कल आपका बेटा टेस्ट है 26 को, इसलिए मैं आज आपको 2 ही क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ओके बेटा, तो ये कर लेना। थैंक यू।